अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर ऑफियत से ठीक ठाक फिट फाट और खुशबाश होंगे। माशाल्लाह से बहुत लंबे अरसे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। ख़ास करके दुबई के वीज़ा के हवाले से आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दुबई के क्या अपडेट्स हैं, वीज़ा ओपन हुए हैं नहीं हुए, और मेरे कितने वीज़ाज़ जो हैं अभी 1 जनवरी से लेके आज 16 जनवरी है, आज की डेट तक कितने वीज़ाज़ अप्रूव हो चुके हैं, ओवरऑल अप्रूवल और रिफ्यूज़ल की रेशो कैसी जा रही है। बहुत सारी बातें करेंगे आज की वीडियो में हम। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे रिसेंट जो है वो कुछ क्लाइंट्स के वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं और उनमें से उन्होंने मुझे कुछ अपना फीडबैक और रिव्यूज़ की वीडियो शेयर किया मेरे साथ। आप एक बार वो देखें, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि दुबई के 5 साल के वीज़ाज़ की क्या अपडेट हैं। 1 मंथ 2 मंथ वाले जो नॉर्मल सिंगल एंट्री वीज़ाज़ हैं उनकी क्या अपडेट्स हैं, और आप ये वीज़ा कैसे घर बैठे वीज़ा ले सकते हैं, वो भी 5 साल का मल्टीपल एंट्री या फिर 1 और 2 मंथ वाला। सबसे पहले आप ये छोटी छोटी 2 रिव्यूज़ क्लिप देखें। हैं तो बहुत सारी, लेकिन मैं अभी जो है वो 2 यहाँ पे शेयर करूँगा, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इनको पूरा मुकम्मल देखिएगा, फिर आगे बात करते हैं कि क्या अभी चेंजिंग्स आई हैं और क्या मामलात जो हैं वो अभी अपडेट हुए हैं। तो छोटी सी वीडियो रिव्यूज़ क्लिप देखिए, फिर मिलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद रिजवान और मेरा आज ही यूएई का 5 इयर्स का मल्टीपल वीज़ा अप्रूव हुआ है। और ये वीज़ा मैंने अदील भाई के थ्रू अप्लाई करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे वीज़ा मिल गया। मेरी कुछ स्टोरी ये है कि मेरा पहले पास 2 इयर्स का वर्क परमिट था दुबई का, और मैं दुबई में था तो वो वर्क परमिट ख़त्म हो रहा था और पाकिस्तानीज़ के लिए नया वीज़ा नहीं लग रहा था। बड़ी मुश्किल से लग रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने यूट्यूब से सर्च किया तो अदील भाई सबसे टॉप पे आए, तो मैंने इनसे रब्ता किया। पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार मैं इनको पैसे सेंड कर दूं, ये वीज़ा लगे ना लगे। तो इनकी बहुत ज़्यादा माइनर सी फ़ीस थी, इनको मैंने फ़ीस इनकी ट्रांसफ़र की और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ये इतने ट्रांसपेरेंट चले मेरे साथ कि बाकी सारी फ़ीस वगैरह वो सारे कुछ मैंने खुद पे किया। इनकी जो भी यूएई की फ़ीस थी वो मैंने खुद पे की और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने सोचा नहीं था कि इतना अच्छा हो गया मेरे साथ, तो आज मेरा वीज़ा आ गया है। तो मैं तो इनसे बाकी सर्विसेज भी लूँगा, ये यूरोप वाली साइड की, और बाकी मैं तो हाईली रिकमेंड करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान है दिल भाई, तो लाजमी इनसे ये वाली सर्विसेज लीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी यूएई का 5 ईयर वीज़ा अप्रूव हुआ है और अदील भाई के थ्रू, तो मैं उनकी सर्विसेज के बारे में थोड़ा सा फीडबैक देना चाह रहा था। पहली चीज़ तो ये है कि अदील भाई कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, बहुत क्लियर, बहुत ट्रांसपेरेंट हैं। फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड उन्होंने कम्युनिकेशन कॉन्स्टेंटली जो है कंसिस्टेंट रखी। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी क्योंकि बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स जिनसे मैंने पहले काम किया हुआ है उनकी कम्युनिकेशन का बहुत मसला होता है। दूसरी चीज़, अदील भाई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इंतहाई ट्रांसपेरेंट थे। उन्होंने मुझे एग्जैक्ट कॉस्ट बता दी कि क्या चार्जेस लगेंगे, कितने टाइम में होगा। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं थे, कोई उन्होंने एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस नहीं मांगे। जो हमने ओरिजिनली तय किया वही एग्जैक्टली चार्ज हुए। तो ओवरऑल बहुत अच्छी सर्विसेज हैं इनकी। जेन्युइनली बहुत अच्छे आदमी हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आप ज़रूर इनके साथ अप्लाई करें अगर आपके प्लान्स हैं। ख़ास तौर पे आजकल जो यूएई के वीज़ाज़ के मसले हैं, तो अदील भाई इस चीज़ को जानते भी हैं, उनको नॉलेज भी है और बहुत अच्छे तरीके से वो आपका मसला भी रिजॉल्व कर देंगे। थैंक यू। हाँ जी, तो आपने रिव्यूज़ देखे हमारे क्लाइंट्स के, माशाल्लाह से रिसेंट जो है वो वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं। रिजवान भाई हैं, ये पहले वहाँ पे रहते थे दुबई में, तो इनकी रेजिडेंसी जो है वो कैंसिल हुई और उसके बाद थोड़ा सा ये फंस गए कि अब वीज़े तो लग नहीं रहे, अब क्या करेंगे। तो उनकी स्टोरी आपने खुद उनके मुंह ज़ुबानी सुनी है। उसके बाद हमारे साथ जो है वो उसामा भाई थे, इनका भी वीज़ा जो है वो एज इट इज़ था और 5 ईयर वाले की, ये सारे जो भी रिव्यूज़ आपने देखे हैं दोनों ये 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा वाले थे। ठीक है, हमारी एक फीमेल क्लाइंट हैं सियालकोट से, उनका भी वीज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है। तो इस तरह बहुत सारी स्टोरीज हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे जो है वो मैं कुछ वीज़ाज़ की कॉपीज़ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके, और इसी तरह कुछ और भी वीडियोस बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला, तो उसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे कितने वीज़ाज़ अप्रूव हुए हैं और ओवरऑल क्या रेशो चल रही है। अच्छा जी, सबसे पहले बात करें हम के 1 और 2 मंथ वाले वीज़ाज़ के बारे में कि उनकी क्या वीज़ाज़ खुल गए हैं या बंद हैं। बहुत सारी जो है वो न्यूज़ सोशल मीडिया पे चल रही है, तो उसमें कितनी हकीकत है और कितना जो है उसमें झूठ है। तो जनाब, सबसे पहली बात यह है कि वीज़ाज़ वगैरह कोई ओपन नहीं हुए, खास करके 1 और 2 मंथ वाले।
कुछ लोग एजेंट्स के थ्रू ये वीज़ा ले रहे हैं डन बेस पे, लेकिन उसमें भी उनको काफ़ी सारी जो है वो जलालत का सामना करना पड़ता है। अब मेरे काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो स्टूडेंट हैं और उन्होंने वहाँ पे जाके अबू धाबी एम्बेसी में, कोई लैटविया लिथुनिया की एम्बेसीज हैं वहाँ पे, तो वहाँ जाके उनको सिर्फ अपॉइंटमेंट्स उन्होंने अटेंड करनी है अपनी, और उनके 1 और 2 मंथ वाले वो बताते हैं कि भाई इस तरह से हम एजेंट्स को पैसे दे चुके हैं, 20-20 दिन हो गए हैं, तो वो हमें बस लारे लगा रहे हैं कि जी आपका वीज़ा आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, जबकि उनको 20-20, 22-22 दिनों में भी वो बहुत सारी कटौती करने के बाद कुछ पैसे वापस देते हैं और कुछ कहते हैं जी कि आपके ये वीज़ा लगा ही नहीं है तो आपका जो है ना वो डिडक्शन होगी है, जबकि वो वीज़ाज अप्लाई ही नहीं कर रहे, ठीक है। और नन बेस पे कुछ वीज़ाज जो हैं जिनकी एज ज़रा ज़्यादा है वो 1 और 2 मंथ वाले वीज़ाज जो हैं डन बेस पे किसी ना किसी तरह से निकल आते हैं, और कुछ केसेस में छोटी एज के वीज़ाज भी जो हैं वो अप्रूव हो जाते हैं, लेकिन उनकी रेशो बहुत माइनर सी है, मतलब ना होने के बराबर है। अच्छा जी, उसके बाद अब बात करें हम 5 ईयर वाले वीज़ाज़ की। जो 5 ईयर वाला मल्टीपल एंट्री वीज़ा है इसकी ओवरऑल अभी रेशो क्या जा रही है। अच्छा, ये मैं देखें शुरू से आज से 2 महीने पहले मैंने वीडियो बनाई थी और आप में से माशाल्लाह से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रीच आउट किया कि भाई हम आपके चैनल पे देख रहे हैं, आपने कोई भी न्यू वीडियो दुबई के 5 ईयर वाले वीज़ाज़ के बारे में नहीं लगाई, तो क्या ये भी वीज़ाज़ आना बंद हो गए हैं? देखें, ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह से मैंने अभी आपको जो मोस्ट रिसेंट वीज़ाज़ हैं ये आपकी स्क्रीन पे शेयर किए हैं। इससे पहले नवंबर और दिसंबर में भी जो है वो मेरे क्लाइंट्स के ये वीज़ाज़ आते रहे हैं, बहुत सारे, बहुत तादाद में ये मैंने अप्लाई किए हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इवन के उस टाइम साउथ कोरिया में था, मैं अपना हॉलीडेज़ पे गया हुआ था ट्रिप वगैरह एंजॉय करने, तो वहाँ पे बैठ के भी मैं वीज़ाज़ जो था वो यही 5 ईयर वाले प्रोसेस कर रहा था और वीज़ाज़ निकल रहे थे। अलबत्ता वीज़ाज़ स्टक हुए थे दिसंबर के लास्ट वीक में। आप कह सकते हैं कि कोई दिसंबर की, मेरे ख्याल में जो है ना वो 15-16 दिसंबर के बाद से जो मैंने वीज़ा सबमिट किए थे वो स्टक हो गए थे, उनका जवाब जो है वो नहीं आ रहा था, और वो जवाब आना स्टार्ट हुआ था जनवरी में, क्योंकि उनके सिस्टम वगैरह अपडेट हो रहे थे, जिसकी वजह से कोई भी इवन के 1 मंथ वाला, 2 मंथ वाला ट्रांजिट या कोई भी किसी किस्म का वीज़ा था वो कोई एक आधा निकल आता था। अगर आप 10 एप्लीकेशंस भेज रहे हैं तो उसमें से जो 5, 7, 8 एप्लीकेशंस होती थी वो स्टक हो जाती थी, 1-2 का जवाब आ जाता था। ये वाला सारा सिनेरियो रहा था। बाकी ओवरऑल अब रेशो के बारे में बात की जाए तो जो दुबई का 5 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा है इसकी ओवरऑल रेशो बहुत अच्छी जा रही है। अगर आप ये वीज़ा प्रोसेस करना चाहें, आप फ़र्ज़ करें अपनी कोई अपॉइंटमेंट आपने अटेंड करनी है, कोई बिजनेस या टूरिज्म के लिए आपने जाना है, तो एक बार ही ये 5 ईयर वाला वीज़ा ले लें। खास करके मैं ये उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जो बिजनेसमैन हैं, या फिर वो वाले स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी अपना फर्स्ट इंटरव्यू देना है वहां पे जाके, और उसके बाद उनको दोबारा कहीं को बायोमेट्रिक या वीज़ा पेस्टिंग के लिए या किसी भी तरह से उनको दोबारा दुबई जाने की ज़रूरत पड़नी है, क्योंकि हालात का कुछ पता नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको पता दुबई ने काफ़ी सारे अपने रूल्स में तब्दीलियां की हैं, तो उसकी वजह से आए दिन कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो तब्दील हो रही है या टाइट हो रही है। तो इसलिए आप अपने आप को सिक्योर करने के लिए एक बार ही ये 5 ईयर वाला वीज़ा अप्लाई कर लें, ताकि आपके बाकी के सारे जो मामलात हैं वो आपको परेशानी की तरफ ना लेके जाएं और वो इजी पीजी आप उनको डील कर सकें। अच्छा, और पीछे हटो। अच्छा जी, इसके अलावा अब अगर ये वीज़ा आपने अप्लाई करना है, अब मेरी रेशो माशाल्लाह से इसमें क्यों अच्छी जा रही है, मेरा जो अप्लाई करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अगर फर्ज करें कि 10 वीज़ाज अप्लाई कर रहा हूं तो उसमें से 8 वीज़े अप्रूव होते ही होते हैं। इवन दो अगर आपके पास कंपनी का अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट आप यूज़ कर रहे हैं, आपके अपने नाम पे भी नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं आप एजेंट्स के भी थ्रू सुनेंगे, इवन के दुबई वालों से भी जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे कि हमें वीज़ा अप्लाई करना है तो क्या हम ये वाली स्टेटमेंट लगा सकते हैं, लेकिन वो कहेंगे कि नहीं। लेकिन आपका भाई है ना भाई, मैं आपको एविडेंस भी दे दूंगा। अभी ये जुनैर भाई का नेक्स्ट वीडियो में मैं रिव्यू शेयर करूंगा। उनका कंपनी का अकाउंट था, मेरे लाहौर के कुछ क्लाइंट्स हैं, बिजनेस अकाउंट्स थे उनके, ठीक है, तो उसके ऊपर भी उनके वीज़ाज जो हैं वो 5 ईयर वाले मल्टीपल एंट्री अप्रूव हुए हैं। तो ओवरऑल इसकी बहुत अच्छी रेशो जा रही है। अगर आपका वीज़ा नहीं लग रहा, रिजेक्ट हो रहा है, मेरे ओमान के क्लाइंट्स थे उमर शुएब, ठीक है, शुएब भाई, तो अब उनका वीज़ा जो है वो आपको पता है कि जो लोग जीसीसी के रेजिडेंट हैं उन लोगों के लिए वो एक अलग सा पोर्टल होता है, उसके थ्रू वो वीज़ा अप्लाई करते हैं और उनको वीज़ा मिल जाता है। उनका वो वाला भी वीज़ा रिजेक्ट हो गया। 5 ईयर वाला वो पता नहीं बता रहे थे कि 1 के 2 बार उन्होंने अप्लाई किया, वो भी रिजेक्ट हो गया। नॉर्मल जो कंपनी के कोटे के थ्रू वो वीज़ा प्रोसेस कर रहे थे वो भी रिजेक्ट हो गया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखी, मेरे साथ रब्ता किया उन्होंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह से उनका भी वीज़ा अप्रूव हो गया, यही 5 ईयर वाला, ठीक है। तो आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, और आप ये वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे में, जिसमें कोई रिस्क के फैक्टर्स जो हैं वो आप कहेंगे यार बहुत ही ज़्यादा मिनिमम हो जाएं, तो ये नीचे व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
क्योंकि अगर आप ये वीज़ा खुद भी अप्लाई करते हैं किसी भी तरह से तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये कॉस्टली पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारी सर्विसेज लेने का आपको फ़ायदा ये होता है कि आपके जो फालतू के एक्सपेंसेस हैं वो सारे बच जाते हैं। और यही वीज़ा मार्केट में लोग, अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं कोई 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार दिरहम के ऊपर जो है ना वो मार्केट में सेल हो रहा है। ऐसे ऐसे बेचारे क्लाइंट्स मुझसे रब्ता करते हैं तो वो बताते हैं कि भाई आप तो इतनी कम फीस बता रहे हैं, यही फीस तो हमें, ये वो प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं कि भाई ये लोग तो हमसे इतने पैसों की डिमांड कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई सीन नहीं है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो इसके लिए आपने अपना आईडी कार्ड, पासपोर्ट और पिक्चर और 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है वो मुझे जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करनी है पीडीएफ में, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अलावा जो है कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमारा जो है वो कोई वहाँ पे रहने वाला है या हम मतलब हमारी एज इतनी है तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसके लिए एज कोई भी मैटर नहीं करती। आपने अभी जो रिसेंट मेरी स्क्रीन के अप्रूवल्स में स्क्रीनशॉट कुछ शेयर किए हैं उसमें बहुत यंग जो लोग हैं, लड़के हैं, उनके इवन के ज़्यादातर ये स्टूडेंट्स वो वाले स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने जाके अपनी अपॉइंटमेंट्स अटेंड करनी है, ठीक है। तो उनके वीज़ा जो हैं वो अप्रूव हुए हैं। अच्छा, अब इसकी वीज़ा फीस कितनी है? इसकी अभी 2025 में भी कोई वीज़ा फीस में तब्दीली नहीं आई। 3,830 दिरहम वही जो पहले चलती आ रही है टोटल फीस। इसी के अंदर 3,025 आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि रिफंडेबल है। अगर अल्लाह ना करे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो ये पैसे आपको वापस मिल जाएंगे, और जो अगर आपका अप्रूव होता है तो भी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। दोनों सूरतों में ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको वापस मिल जाता है, बाकी जो अमाउंट है वो वीज़ा फीस में कट जाती है। इन केस ऑफ रिजेक्शन आपको 3,500 दिरहम जो है वो वापस आते हैं। इन केस ऑफ अप्रूवल आपको सिर्फ 3,025 दिरहम जो है वो वापस मिलते हैं। उनमें से जो 25 दिरहम होते हैं वो आपके क्रेडिट कार्ड की फीस जो है या जिस भी मीडियम के थ्रू आप प्रोसेस करते हैं उसमें वो कट जाते हैं। तो ओवरऑल दोबारा से सुन लें, आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पिक्चर और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपने अगर मेरे थ्रू प्रोसेस करवाना है तो ये व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, यहाँ पे कांटेक्ट कीजिएगा। तो इंशाल्लाह हम आपका प्रॉपर प्रोफेशनल वे में वीज़ा प्रोसेस करेंगे जिसमें आपके अप्रूवल के चांसेस जो हैं वो इंशाल्लाह मैक्सिमम होंगे। बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आप अपना एक पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो भी एक अपना रेडी रखें, ठीक है। आने वाले दिनों में दुबई जो है वो हो सकता है कि ये भी डिमांड करे। आज तक किसी से किया नहीं है, लेकिन इन्होंने एक अपनी रिसेंट अपडेट्स के अंदर जो है वो इस चीज़ के बारे में भी जिक्र किया है कि हम आइंदा से जो है वो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर करेंगे। लेकिन फिलहाल ये वर्क वीज़ाज़ के लिए है, टूरिस्ट वीज़ाज़ के लिए कोई भी इन्होंने अप्लाई नहीं किया। लेकिन आप लोग फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए इसको भी जो है वो सेटअप कर लें, इसको बनवा लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, बाकी चलें, ओवरऑल मैंने आपको फ़ीस की कॉस्ट भी बता दी है, टोटल वीज़ा फ़ीस जो थी, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी बता दी है, उसके बाद आपको वीज़ा रेशियोज़ के हवाले से भी बता दिया, 1-2 मंथ के बारे में भी बता दिया है। कोई चीज़ अगर स्टिल मैंने मिस कर दी है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। बाकी आपने अगर ये सारी सर्विसेज हमसे लेनी है तो ये व्हाट्सएप का नंबर गिवन है, आप कॉन्टैक्ट करें तो इंशाल्लाह वीज़ा लेके दुबई घूमें, ठीक है। चलता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।